तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज कुमार अपने यूट्यूब चैनल सूरज ओरिजिन कोचिंग पे स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12th का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज, ठीक है। ये बहुत ही कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, और इससे जो है ना बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो सारा का सारा चैप्टर मैंने 1 से लेके 9 तक मैंने आपको सारा वीडियो बनाकर मैंने अपलोड कर दिया है। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। 9 तक, और ये 10 है, और एक चैप्टर हमारा है ए मैरिज प्रपोजल, ठीक है। 11th जो लास्ट चैप्टर है हमारा प्रो सेक्शन का, वो भी मतलब समाप्त हो जाएगा। मतलब कि 1 से लेके 11 तक समझो तो मेरे चैनल पे आपको सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बुक का भी जो हिंदी एक्सप्लेन करते हुए मैंने वीडियो बनाया है, उसको भी नहीं देखे तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो याद रखिएगा कि सूरज ओरिजिन कोचिंग, वेलकम टू सूरज ओरिजिन कोचिंग, ठीक है। तो टुडे क्लास 12th का जो इंग्लिश बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 10 हमारा इंडिया थ्रू है ट्रेवलर आइज, ठीक। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि दी यंग, क्या कह रहा है कि दी यंग इंडियन इंटेलेक्चुअल वेयर दिस अपॉइंटेड विथ दी, है ना। यानी कि युवा भारतीय बुद्धिजीवी इससे निराश थे, ठीक है। इससे निराश थे, किससे निराश थे, मतलब कि जो यंग इंडियन जो बुद्धिजीवी जो था, ठीक है, वो किससे मतलब निराश थे। तो याद रखिएगा पहला दे रखा है इंग्लिश, बी नंबर में दे रखा है हमारा अमेरिकन, सी नंबर में दे रखा है चाइनीज, और डी नंबर में दे रखा है जापानीज। तो याद रखिएगा वो किससे नाराज थे, तो याद रखिएगा इंग्लिश से, ठीक है। इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी से, ठीक है। यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर कह रहा है कि इंडियन अंडर द ब्रिटिश रूल हैड ए लाइफ अ स्पेन ऑफ जस्ट, है ना। कह रहा है कि जो ब्रिटिश शासन के जो अधीन भारतीय का जो जीवन काल है न्याय संगत था। कैसा था, कितना साल का था। याद रखिएगा कि जो ब्रिटिश शासन के जो अधीन भारतीय जो भारतीयों का जो जीवन काल का जो न्याय संगत जो था वो था हमारा 27 साल का, ठीक है। कितना साल का, तो 27 साल, यानी कि 27, ठीक है। 27 ठीक, 27 ईयर्स का, ठीक है। यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 3 नंबर। 3 नंबर कह रहा है कि फॉर ऑल द इल्स ऑफ इंडिया, है ना। फॉर ऑल द इल्स ऑफ इंडिया, है ना, इंडिया द राइटर ब्लेम्स, है ना। द राइटर ब्लेम्स यानी कि भारत की जो सभी बुराइयां के लिए लेखक दोषी ठहराता था। किसे ठहरा रहा था, तो ए नंबर ऑप्शन दे रखा है इंडियन को, यानी भारतीयों को। बी नंबर में दे रखा है द इंग्लिश रूल को, यानी कि अंग्रेजी शासन को। सी नंबर है बोथ, यानी कि दोनों को। और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर हो जाएगा, दी इंग्लिश रूल, ठीक है। द इंग्लिश रूल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 4 नंबर। 4 नंबर कह रहा है कि द राइटर विजिटिंग एन इंडियन फैमिली फेल्ट, है ना। एक भारतीय परिवार में जाने वाले लेखक को लगा, क्या लगा, तो याद रखिएगा उससे क्या लगता है, तो खुशी लगता है, ठीक है, हैप्पीनेस। इंडियन राइटर विजिटिंग एन इंडियन फैमिली फेल्ट हैप्पीनेस, है ना। यानी कि भारतीय परिवार में जाने वाले लेखक को लगा, क्या लगा, याद रखिएगा खुशी, खुशी, ठीक है। चलते हैं 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर क्या कह रहा है, 5 नंबर कह रहा है कि दी बुक कम माई बिलव्ड हैज दी, है ना। कह रहे दी बुक कम माई बिलव्ड हैज दी, है ना। कह रहा है कि जो आओ आओ माई माई बिलव्ड पुस्तक में है ना, पुस्तक में है, क्या है, याद रखिएगा इस पुस्तक में क्या चीज है, तो भारतीय पृष्ठभूमि है, यानी कि इंडियन बैकग्राउंड को बताया गया है, ठीक है। इंडियन बैकग्राउंड को, यानी कि डी नंबर याद रखिएगा भारतीय
पृष्ठभूमि भूमि, ठीक है, भारतीय पृष्ठभूमि, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सी टॉट इन, यानी कि वो शिक्षित हुए, मतलब उसने पढ़ा, मतलब पढ़ाया, है ना। सी टॉट इन, वह पढ़ाई कहाँ पढ़ाई, याद रखिएगा कहाँ पढ़ाती है, याद रखिएगा चीनी विश्वविद्यालय में, एक चाइनीज विश्वविद्यालय में, यानी चाइनीज यूनिवर्सिटी में, ठीक है, ए चाइनीज यूनिवर्सिटी में, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर, 7 नंबर कह रहा है कि सी वोन द नोबेल प्राइज, है ना, सी वोन द नोबेल प्राइज इन, यानी कि वह जो है नोबेल प्राइज कब मतलब जीत जाती है, जीता, उन्होंने नोबेल प्राइज कब जीता, याद रखिएगा 1938 में, ठीक है, यहाँ पे मैं बता दूं 1938 में, 1938 में उन्होंने नोबेल प्राइज जीता, यानी कि इसमें जो बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर 1938, ठीक है, बी नंबर इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर, 8 नंबर कह रहा है कि बक्स फैमिली डॉक्टर वाज दी, बक्स फैमिली डॉक्टर वाज दी, यानी कि बक का जो पारिवारिक जो चिकित्सक था, कौन, क्या चीज था, याद रखिएगा उसके जो फैमिली डॉक्टर जो थे वो एक इंडियन थे, ठीक है, इंडियन थे, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नंबर, गांधीज होल्ड, है ना, गांधीज होल्ड वाज अपॉन, यानी कि गांधी की पकड़ पर था, गांधी की पकड़ पर था क्या, तो याद रखिएगा कि सी नंबर इंटेलेक्चुअल भी और पीजेंट भी, ठीक है, पीजेंट्स, ठीक, यानी कि इंटेलेक्चुअल मतलब क्या, बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी हो गया। अब पीजेंट मतलब किसान होता है, ठीक है, पीजेंट मतलब क्या होता है, किसान, याद रखना, यानी कि बी नंबर इसका राइट, बी नंबर नहीं, इसका जो हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, इंटेलेक्चुअल भी हो जाएगा और पीजेंट भी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर, बोथ ऑफ दिस, ठीक। चलते हैं 10 नंबर देख लेते हैं। 10 नंबर कह रहा है कि दी मंगोलियन फ्रॉम यूरोपियन इन्वेडेड, है ना, कह रहा है कि यूरोपियन से मंगोलियों ने आक्रमण किया, कहाँ आक्रमण किया, तो याद रखिएगा कश्मीर में आक्रमण करता है, ठीक है, कहाँ आक्रमण करता है, तो कश्मीर में, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, कश्मीर, ठीक है, कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर। चलते हैं 11 नंबर, 11 नंबर कह रहा है कि द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड स्टेट वाज दी, है ना, 11 नंबर कह रहा है कि संयुक्त राज्य की जो महासभा की जो पहली महिला अध्यक्ष थी, है ना, संयुक्त राज्य की जो महासभा की जो पहली महिला अध्यक्ष थी, कौन थी, तो याद रखिए वो एक भारतीय थी, कौन सी थी, तो भारतीय थी, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंडियन, ठीक। चलते हैं 12 नंबर, 12 नंबर देख लेते हैं। पल्स एस बक, है ना, पल्स एस बक वाज बोर्न इन, पल्स एस बक का जन्म कब हुआ था, है ना, जन्म कब हुआ था, याद रखिएगा उनका जो जन्म होता है 1892 में होता है, ठीक है, 1892 में उसका क्या होता है, जन्म होता है, 1892 में उनका जन्म होता है, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि बाय बर्थ, है ना, है ना, बाय बर्थ सी वाज, है ना, बाय बर्थ सी वाज, इसका जो हो जाएगा हमारा अमेरिकन हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, तो अमेरिकन हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर, ठीक है, ए नंबर इसका राइट आंसर। चलते 14 नंबर देख लेते हैं। 14 नंबर कह रहा है सी वाज रियर्ड इन, सी किसके लिए लग रहा है यहाँ पे, लेखक जो राइटर है ना उसके लिए सी यूज हो रहा है, याद रखिएगा, ठीक है, तो सी वाज रियर्ड इन, है ना, सी वाज रियर्ड इन, उनका पालन पोषण हुआ था, कहाँ हुआ था, तो उनका जो पालन पोषण हुआ था चाइना में हुआ था, ठीक है, चाइना में उसका पालन पोषण होता है, चाइना में उसका पालन पोषण होता है, चाइना में उसका पालन पोषण होता है। चलते 15 नंबर, सी वॉज रियर्ड बाय हर, मतलब वह पाली जाती है किसके द्वारा, याद रखिएगा वो अपनी मिशनरी माता, है ना, मिशनरी माता पिता के द्वारा पाली जाती है, यानी मिशनरी पेरेंट्स, है ना, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर कह रहा है कि इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आईज
हैज रिटेन बाय, तो ये किसके द्वारा लिखा गया? पर्ल एसबर्ग के द्वारा, पर्ल एसबर्ग के द्वारा, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर। चलते हैं 17 नंबर देख लेते हैं। 17 नंबर कह रहा है कि पर्ल एसबर्ग हैज रिटेन द लेसन, जो पर्ल एसबर्ग है कौन सा लेसन लिखे हैं? तो याद रखिएगा इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर आई, यानी कि सी नंबर इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। 18 नंबर कह रहा है कि इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर आईज इन ए इज एन इंस्पायरिंग, है ना, जो इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर आईज जो है ना, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर आईज जो है वह एक क्या है ना, वो एक क्या है? याद रखिएगा वो एक प्रेरक क्या कर शख्स, मतलब कि प्रेरक एक निबंध है, ठीक है, एक ऐसे है, ठीक है, या एक ऐसे एक प्रेरक ऐसे है, ठीक है। इससे हम इंस्पायर भी हो सकते हैं। तो अगर इसके आप हिंदी पूरा बुक का एक्सप्लेन देखना चाहते हैं तो एनसीईआरटी बुक का, ठीक है, बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के जो बुक होते हैं एनसीईआरटी, उसी बुक से तो एग्जाम में आता है। तो उस बुक का जो मैंने एक्सप्लेन करते हुए वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को आप नहीं देखे तो मेरे जाके चैनल में जाके प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, ठीक है। चलते हैं 19 नंबर कह रहा है कि पर्ल एसबर्ग इज एन, मतलब कि पर्ल एसबर्ग जो है वो कौन, मतलब कहाँ कैसा राइटर है? याद रखिएगा वो एक भारतीय राइटर है, ठीक है, इंडियन, ठीक, इंडियन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 20 नंबर, ठीक है। 20 नंबर कह रहा है कि डेज हैज प्रेस्ड इंडियन पीपल एंड देयर लाइफ, है ना, इंडियन लाइफ, यानी कि किसने भारतीय जनता और उनके जीवन की प्रशंसा की है? किसने? याद रखिएगा H.E. बेट्स, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते 21 नंबर देख लेते हैं। 21 नंबर कह रहा है कि आवर फूड वाज सर्व्ड ऑन फ्रेश ग्रीन लीव्स इंस्टेड प्लेट्स, यानी कि हमारा खाना जो है प्लेट की जगह ताजे हरे किस पत्तों पर परोसा गया? याद रखिएगा किस पत्तों पर? तो याद रखिएगा केला के पत्ता पर खाना को परोसा जाता है, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब कह रहा है कि फ्रॉम बॉयहुड द इंडियन डेज आर टोट डेट द राइट हैंड इज फॉर क्लीन सर्विस, है ना, मतलब कि देखिए कितना सिंपल है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या करेगा कि फ्रॉम बॉयहुड द इंडियन डेज, है ना, डेज आर टोट डेट द राइट हैंड, ठीक है, द राइट हैंड इज फॉर क्लीन सर्विसेज, यानी कि बचपन से ही भारतीय भारतीय किसको मतलब कि सिखाया जाता था, कौन से भारतीय को सिखाया जाता था कि दाहिने हाथ स्वच्छ सेवाओं के लिए है। जो दाहिने हाथ जो होता है यानी कि राइट हैंड जो होता है वो हमारे स्वच्छ सेवाएं के लिए यानी कि क्लीन सर्विसेज के लिए होता है। ये हमारे बचपन से ही भारतीय लोगों को मतलब सिखाया जाता है। किसको सिखाया जाता है? तो याद रखिएगा बच्चे को, भारतीय बच्चे को मतलब बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि दाहिने हाथ स्वच्छ सेवाओं के लिए है, ठीक है, दाहिने हाथ स्वच्छ सेवाओं के लिए है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि इसमें जो हो जाएगा हमारा डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा चिल्ड्रेन, ठीक है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा चिल्ड्रेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 23 नंबर कह रहा है कि इंडियन पीजेंट, देखिए यहाँ पे पीजेंट्स जो है, यहाँ पीजेंट जो है वो है किसान के लिए यानी कि फार्मर जिसको कहते हैं, ठीक है, फार्मर जो है ना, फार्मर का जो सिनोनिम्स अगर कोई पूछ ले तो आप पीजेंट बता सकते हैं, ठीक है, पीजेंट मतलब भी किसान होता है और फार्मर मतलब भी किसान होता है, ठीक है। तो इंडियन पीजेंट आर पुअरर देन देयर डेस काउंटर पार्ट्स, है ना, मतलब कि जो भारतीय जो किसान अपने समक्ष हो, किसके समक्ष की तुलना में गरीब है, किसके समक्ष में तुलना किया जाए तो गरीब है। याद रखिएगा कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चाइनीज, ठीक है, चाइनीज इसका राइट आंसर हो जाएगा चीनी, ठीक है, जिसको कहते हैं चाइनीज, ठीक है, चाइनीज की तुलना के समक्ष क्या है? गरीब है। 24 नंबर देखते हैं। आई वॉज कॉल्ड टू किल ए डेंजरस, मतलब कि मुझे खतरनाक
देश को यानी कि खतरनाक क्या चीज को मराने के लिए बुलाया गया था, है ना, क्या चीज को मारने के लिए बुलाया गया था, याद रखिएगा कि एक कुत्ते को, ठीक है, एक खतरनाक कुत्ते को मारने के लिए उसे बुलाया गया था। किसे? तो मुझे यहाँ पे कह सकते हैं कि जो स्टोरी में है उसी के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। चलते हैं 25 नंबर। 25 नंबर कह रहा है कि डेस एडवाइज द इंडियंस नॉट टू ब्लेम दी ब्रिटिशर फॉर एवरीथिंग, है ना, मतलब कि किसने भारतीय को सलाह दी कि वे हर चीज के लिए अंग्रेजों को दोष ना दे, है ना, किसने यह सलाह किया भारतीयों को कि मतलब सब कुछ के लिए मतलब ब्रिटिशर लोगों को मतलब बदनाम मत करें, है ना, ये किसने कहा? तो याद रखिएगा कि ये जो कहता है वो किसका वचन है, तो याद रखिएगा पर्ल एस बक का, ठीक है, पर्ल एस बक का या मतलब कथन है, ठीक है। पर्ल एस बक कहते थे कि मतलब ब्रिटिश लोगों को हर बात पे उसे मतलब कि दोषी मत ठहराइए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर। 26 नंबर कह रहा है कि डेज विजिटेड इंडिया टू सी एंड लिसन टू टू ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि किसने लोगों के दो समूह को देखने और सुनने के लिए भारत आया था, किसने आया? याद रखिएगा कि वो पर्ल एस बक ही थे। कौन थे? तो पर्ल एस बक ही है जो हमारे राइटर हैं हमारा, ठीक है, इंडिया मतलब कि, ठीक है, इंडिया ट्रेवल करने आए, लिसन सुनने के लिए आए, देखने के लिए आए, कौन? पर्ल एस बक, ठीक। चलते हैं 27 नंबर। 27 नंबर कह रहा है कि रिलीजियन इज एवर प्रेजेंट इन डेस लाइफ, है ना, कह रहा है कि जीवन में जो धर्म है सदैव विद्वान रहता है ना, जीवन में जो धर्म है वो सदैव क्या होता है? विद्वान यानी कि प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा वो कहाँ का कल्चर, यानी इंडिया में, सिर्फ ये इंडिया में ही संभव है और कहीं नहीं, ठीक है। हमारी संस्कृति, हमारे स्वभाव, हमारे, ठीक है, जितने भी है सब इंडिया में ही मिलेंगे आपको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर कह रहा है कि द लैंड बिटवीन बम्बई एंड डेस फेमिस्ट, है ना, कह रहा है कि बम्बई और किसके बीच की भूमि जो है भूखी थी, बम्बई और किसके बीच की जो भूमि थी भूखी थी, तो याद रखिएगा कहाँ की भूमि, तो याद रखिएगा मद्रास, जो भी हम चेन्नई कहते हैं, ठीक है, मद्रास, ठीक है, मद्रास, मुंबई, बम्बई और मद्रास, ठीक है, भूखी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। कह रहा है कि द पीपल ऑफ डेस मस्ट बी reckoned as belonging to the Caucasian race, ठीक है, यानी कि किसके लोगों को कॉकेशियन जाति से संबंधित के रूप में फिर से स्थापित किया जाना चाहिए, किसके लोगों के लिए? तो याद रखिएगा किसके लोगों के लिए स्थापित किया जाता था, तो याद रखिएगा सी नंबर, भारतीय लोगों के लिए, ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय लोगों के लिए यानी कि इंडिया के लिए, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो है नहीं, तो अगर आपको देखिए मेरे चैप्टर मेरे पास मैं अपने यूट्यूब चैनल पे हिंदी, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है, साइंस, क्लास 10th, ठीक है, क्लास 10th, 11th और 12th, ठीक है, तीनों का आपको वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो तब तक मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।